हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। अच्छा बच्चों, क्या आप चीज़ों को मापना जानते हैं? कोई चीज़ कितनी लंबी है या कितनी ऊंची है या फिर कितनी मोटी है या कितनी भारी है? ये सब देखकर बता सकते हो? देखो, यह किया है। चुटकी सी प्यारी सी किया। यहाँ दो पेंसिलें हैं, एक लाल और एक पीली। क्या ये दोनों पेंसिलें एक जैसी हैं? यदि आपको इनमें से एक चुननी होती, तो आप किसे चुनते? किया को उसकी मम्मी जी ने इनमें से एक पेंसिल चुनने को कहा है। वह किसे चुनेगी? लाल या पीली? दोनों ही रंग सुंदर हैं, पर किया रंग नहीं, कुछ और ही देख रही है। बताओ क्या? आप किस पेंसिल को चुनोगे? मैं तो लंबी वाली चुनूंगी। इतनी लंबी, इतनी बढ़िया। वाह, कितनी सुंदर है। इससे लिखकर तो मजा आएगा। यह बहुत दिन चलेगी। मुझे पसंद है लंबी पेंसिल, लंबी और कितने काम की। तो मैं तो इसी को चुनूंगी। आप किसे चुनोगे? आओ देखें किया किसे चुनती है। वह भी लंबी पेंसिल को ही चुनेगी। अरे ये क्या, उसे तो ये छोटी पेंसिल ज्यादा अच्छी लगी। चुटकी सी और प्यारी सी, बिल्कुल किया जैसी। हाँ, यह भी बढ़िया है। इसे पकड़ना कितना आसान है। और ये कितनी सुंदर है। मुझे पेंसिलें पसंद हैं, लंबी भी और छोटी भी। अब देखो, किया पार्क में खेलने जा रही है। यहाँ दो फिसलने वाले झूले हैं, एक लंबा और एक छोटा। तो बताओ, किया किस झूले पर खेलेगी? किया तो छोटी सी है, शायद वह छोटे झूले पर ही खेलेगी। आओ देखें इसमें कितनी सीढ़ियां हैं। 1 2 3 4, केवल 4। आओ अब इस लंबे झूले की सीढ़ियां गिने। 1 2 3 4 5 6 7। वाह, 7 सीढ़ियां। पर किया तो वह 4 सीढ़ियों वाला छोटा झूला ही पसंद करेगी, क्योंकि वह भी अभी छोटी है। आओ देखें। अरे अरे अरे, यह तो लंबे झूले की ओर बढ़ रही है। यह इस पर खेलेगी। ओह, फिर गलत। अगली बार मैं जरूर सही उत्तर दूंगी। अच्छा चलो देखें, इन पत्तों में से कौन सा पत्ता लंबा है? यहाँ यही पत्ता लंबा है, बिल्कुल सही। अरे देखो, दो अलग अलग तरह के झाड़ू। तो बताओ कौन सा झाड़ू लंबा है? सही, इसमें लगा डंडा कितना लंबा है। मुझे सामान बांधने के लिए एक छोटी सी रस्सी चाहिए। तो बताओ, मुझे इनमें से कौन सी रस्सी लेनी चाहिए? बस रस्सी का छोटा सा टुकड़ा चाहिए। तो चुनो छोटी रस्सी। हाँ, बिल्कुल सही। शाबाश, तुम्हें मिले 2 नंबर। अब बताओ, कौन सा गन्ना छोटा है जिसे कि मैं आसानी से खा सकूं? छोटा सा प्यारा सा। हाँ, बिल्कुल सही, फिर से सही। 2 नंबर और। यह सब आसान था। चलो, अब मैं तुम्हें तीन तीन चीजें दिखाती हूँ और तुम बताओ सबसे लंबी कौन सी? ओह, इतनी सारी लाल मिर्चें। यही है सबसे लंबी। इससे बचना होगा। यह कितनी तीखी होगी? सबसे लंबी, सबसे तीखी। आओ सबसे छोटी मिर्च ढूंढें। यहाँ यह रही, छोटी सी। प्यारी सी। क्या यह प्यारी सी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बहुत तीखी होगी। सबसे छोटी फिर भी तीखी। देखो, यहाँ 3 चम्मच हैं। दादाजी को सबसे लंबा चम्मच चाहिए, तो ढूंढ कर दो। हाँ हाँ, सही, यही है सबसे लंबा चम्मच। अब दादी जी को सबसे लंबी छल्ली ढूंढ कर दो, उन्हें यह बहुत पसंद है। सही। वाह, कितनी लंबी और स्वादिष्ट।
अब किया को खेलने के लिए सबसे छोटी छड़ी ढूंढ कर दो। छोटी, सबसे छोटी। बिल्कुल सही। शाबाश, तुम सब बहुत होशियार हो। अरे देखो जिराफ, ये कितना ऊंचा है। इसकी लंबी गर्दन देखो, यह तो पेड़ जितना ऊंचा है। देखो, उसकी मित्र बकरी भी आ गई। इन दोनों को भूख लगी है। जानते हो ये क्या खाएंगे? पेड़ के पत्ते। जिराफ बहुत ऊंचा है, वह आसानी से पेड़ के पत्ते खा पा रहा है, पर बकरी क्यों नहीं खा रही? ओह, वह कितनी छोटी है। वह तो पेड़ के पत्तों तक पहुंच ही नहीं पा रही। यह पेड़ भी तो कितना ऊंचा है। क्या यहाँ कोई छोटा पेड़ होगा? अरे, बकरी ने ढूंढ ली कुछ झाड़ियां। यह तो अधिक ऊंची नहीं है। बकरी इनके पत्ते खा पा रही है। यह सही है। ऊंचा जिराफ, ऊंचा पेड़, छोटी बकरी, छोटी झाड़ियां। चलो देखें इनमें से कौन ऊंचा और कौन छोटा। तो बताओ, इन दोनों में से कौन ऊंचा है? और यहां और यहां। शाबाश, बिल्कुल सही। तुम्हें मिलते हैं 2 और नंबर। अच्छा, अब उल्टा। अब बताओ दोनों में से छोटा कौन सा है? ठीक है, तो यहां देखो और बताओ। अब यहां। अरे, यहां तो 3 घरों के चित्र हैं। यह घर कितना ऊंचा है? इतना बड़ा, सबसे ऊंचा। यह घर उससे छोटा है और यह सबसे छोटा। तो चलो अब तुम बताओ, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? हाँ, सही। और सबसे छोटा? सही, सबसे छोटा सा पौधा। तो चलो ढूंढते हैं सबसे ऊंचा पक्षी। सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचा। बिल्कुल सही। तो अब ढूंढो सबसे छोटा जोकर। तीनों में से सबसे छोटा। वाह, यह भी सही। तो अब तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 2 और नंबर। शाबाश, तुम सब तो कमाल हो। तुमने पहले मुझे बहुत अच्छा गन्ना भी ढूंढ कर दिया था। छोटा सा, वह मीठे रस से भरा हुआ था। स्वादिष्ट। मुझे और गन्ना चाहिए। देखो, यहाँ 2 गन्ने हैं। मुझे इसमें से एक बढ़िया सा गन्ना चुन कर दो। यह मोटा वाला कैसा रहेगा? हाँ, यही ठीक है। पर इसे छीलना कितना मुश्किल है। मैं तो इसे नहीं छील पाऊंगी। पहले वाला गन्ना तो ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों है? अच्छा, क्योंकि यह इतना मोटा है। इतना ज्यादा मोटा। और वह गन्ना बिल्कुल पतला था। चलो छोड़ो इसे। यहाँ देखो, यहाँ 2 सहेलियां हैं, तीशा और रिया। दोनों ने बालों की चोटी बनाई है। रिया की चोटी कितनी मोटी है और तीशा की चोटी पतली सी है। इन दोनों के पास एक एक रील भी है, धागे की रील। रिया की तो रील भी मोटी है और तीशा की रील पतली। यदि ये रीलें आपस में बदल लें तो फिर रिया के पास होगी मोटी चोटी, पतली रील, और तीशा के पास होगी पतली चोटी, मोटी रील। चलो, अब तुम देखकर बताओ, दोनों में से कौन सा झाड़ू मोटा है, लाल या नीला? बिल्कुल सही। और यहाँ कौन सा पेड़ मोटा है? शाबाश, यह भी सही। अब बताओ, कौन सा तीर पतला है? पतला सा, बिल्कुल पतला। सही। कौन सी रस्सी पतली है? यह भी सही। ओह, यहाँ 3 किताबें हैं।
यह किताब कितनी मोटी है। यह दूसरी किताब उससे पतली है और यह आखिरी वाली सबसे पतली। यह सबसे मोटी और यह सबसे पतली। मोटी चीजें भी मजेदार होती हैं। तो चलो, मुझे सबसे मोटी पेंसिल ढूंढ कर दो। कितनी मोटी पेंसिल, यह तो कमाल है। अच्छा, अब मुझे पतला सा ब्रश ढूंढ कर दो। सबसे पतला, सबसे ज्यादा पतला। वाह, सही ब्रश ढूंढा। तो दो और नंबर। लगता है आज तुम मेरी नंबरों की टोकरी बिल्कुल खाली कर दोगे। यहाँ देखो मोटा सा कद्दू। क्या तुम कद्दू खाते हो? यह स्वादिष्ट होता है। मुझे कद्दू बहुत पसंद है। क्या तुम इसे लाकर मुझे दोगे? क्या तुमने कभी कद्दू उठाया है? यह बहुत भारी होता है। इतना मोटा कद्दू तो बहुत भारी होगा। कभी उठा कर देखना। ओह, यहाँ ये गोल गोल लाल टमाटर भी है। यह तो अधिक भारी नहीं होगा। यह हल्का सा है। यहाँ देखो, हाथी और एक चींटी। तो बताओ, कौन ज्यादा भारी है? चींटी तुम्हारे हाथ पर चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, हटा देना। और यदि हाथी तुम्हारे हाथ पर चढ़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता, वह तो कितना भारी है। अच्छा बताओ, यहाँ कौन सी चीज हल्की है? दूसरी चीज से हल्की, उठाने में आसान और हल्की। देखो, ताला छोटा सा है, फिर भी वह शर्ट से भारी होता है। शर्ट ही हल्की है। और यहाँ बिल्कुल सही, छोटा सिलेंडर ही हल्का है। अब बताओ, यहाँ कौन सी चीज भारी है? शाबाश। और यहाँ यह भी सही। चलो, अब इन सब में से सबसे भारी तरबूज ढूंढो। और अब सबसे हल्का। शाबाश। यहाँ क्या सबसे भारी होगा? सोचो सोचो। शाबाश। और यहाँ अब बताओ, क्या सबसे हल्का है? सबसे ज्यादा हल्का। बिल्कुल सही। शाबाश। देखो, यहाँ शेल्फ पर कितनी सारी किताबें हैं। अरे, यह क्या? एक साइकिल और तारकोल का ड्रम। इनका यहाँ क्या काम? इन्हें हटाना चाहिए। ओह, वह कितना भारी ड्रम था। अच्छा देखो, मुझे इनमें से यह किताब अच्छी लगी। मैं इसे पढ़ूंगी। आओ इसे माप कर देखें, यह कितनी लंबी है। कैसे नाप सकते हैं? हाँ, एक दिन मेरे पिताजी हाथ से मेज की लंबाई नाप रहे थे। तो क्यों ना हम भी हाथ से नापें? ऐसे, पूरा हाथ खोलकर, अंगूठे से छोटी उंगली तक। वाह, मेरा हाथ कितना बड़ा लग रहा है। तुम अपना भी देखो। तो चलो नापें। 1, 2, 3 और 4। इसे कहेंगे 4 बालिश्त। इस किताब की लंबाई है 4 बालिश्त। चलो अब इस मेज को नापो। क्यों ना हम अपने हाथ का चित्र बनाएं? कागज पर हाथ रखकर ऐसे सभी तरफ पेंसिल चलाई जाए तो बन जाएगा 1 बालिश्त। चलो अब इस पेंसिल से मेज को नापें।
तुम जानते हो ना कैसे नापा जा सकता है? ध्यान रखना, जहां पेंसिल का एक किनारा पहुंचे वहीं पर ही अगली बार पेंसिल का किनारा रखकर आगे नापना। देखो, प्रिया तो पेंसिल से अपनी कक्षा का ब्लैक बोर्ड नाप रही है। अरे देखो, गिल्ली डंडा! क्या तुमने कभी यह खेल खेला है? तो बताओ, इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि किसने गिल्ली को ज्यादा दूर उछाला है? यह बच्चे तो इसी डंडे से नाप रहे हैं। अच्छा तरीका है। इस खेल का नाम बिल्कुल सही है, गिल्ली डंडा। पहले गिल्ली को उसी डंडे से मारकर उछालो, फिर उसी डंडे से दूरी भी माप लो। ठीक है ना, गिल्ली डंडा। यह बच्चे अपने पैरों से कुछ लंबाइयां नाप रहे हैं। यहां देखो, यहां भी, और यहां भी। तुम भी ऐसा कर सकते हो। पेन, पेंसिल, छड़ी, रस्सी, धागा आदि चीजों से अलग अलग चीजों की लंबाई व ऊंचाई नापो। तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम सबने तो मेरे सब प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए। क्या लंबा है, क्या ऊंचा है, क्या छोटा है, क्या भारी है या फिर क्या मोटा है। ओह, फिर तो तुम अपनी पुस्तक के 7वें पाठ माप के सभी प्रश्न भी मजे मजे से कर लोगे। तो जाओ, लाओ अपनी पुस्तक और फटाफट से सभी प्रश्न हल कर दो। हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद बच्चों।